हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। तो ये एक एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग ले रहे हैं केवल इसलिए कि इस क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चे क्या है ना डर जाते हैं यार कि यार ये जो ऊपर से वायर लगा हुआ है, अगर ये वायर लग जाता है तो फिर क्या होगा, या ये वायर अगर लग गया है तो फिर क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, इस सवाल में पूछा जाता है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है। तो इसको निकालने के लिए आपको बिल्कुल डरने की नीड नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बस आज अगर आप इस कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं तो आज के बाद कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। देखिए, ये जो वायर लगा हुआ है, ये जो ऊपर से वायर लगा हुआ है, ये जो ऊपर से वायर गया हुआ है, इस वायर का केवल एक ही मतलब होता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों शॉर्ट किए गए हैं। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये शॉर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर शॉर्ट किए गए हैं रियर, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए यार कि यहाँ पे अगर ए पॉइंट है, अगर यहाँ पे ए पॉइंट है तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी ए पॉइंट होगा, और अगर यहाँ पे बी पॉइंट है तो यहाँ पर भी बी पॉइंट होगा। ओके, अब देखिए, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में देखिए रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ लगे हैं। पहला तो ये लगा हुआ है तो इसको लगा लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, इसको भी लगा लीजिए आप। तीसरा देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी आप लगा लीजिए। ओके, तो इस तरीके से देखिए एक ए और बी के बीच में ये आर आर और आर, ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स कैसे लग गए, तीनों के तीनों बिल्कुल पैरेलल लगे। अब पैरेलल का तो जानते ही यार आप क्या होता है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/r। कितना हो जाएगा, 3/r हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? अरे भाई आर 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 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 + इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r। 3/r यानी कि r/3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं होती है। बस इतना जानिएगा, इसका जो मूल मंत्र था वो ये था कि जब भी कभी ऐसे फिगर्स आते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे ए टर्मिनल होगा तो यहाँ पर भी आप ए कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये दोनों पॉइंट शॉर्ट किए गए हैं तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी बी होगा। अब आप आराम से देख लीजिए कि किसके किसके बीच में कैसा है, आराम से आपका काम बन जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया हो डियर, तो आप चैनल को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और ऐसे ही छोटे छोटे और ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग, है ना, आपके लिए बिल्कुल डिज़ाइन करते रहेंगे और लाते रहेंगे। ओके, चलिए, आप जहाँ कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।